बहराम अली भुट्टो का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है सिगरेट। वो सिगरेट का व्यापारी था। शहर भर की दुकानों पर उसी का माल बिकता था। रात ही वो 50 लाख की सिगरेट गोदाम में रखवा कर घर लौटा था कि जमा साल बेटे को सिगरेट पीते देखा। वो गुस्से से चीखा, क्या तुम नहीं जानते कि सिगरेट कैंसर का मुआज्जब है? फौरन नीचे फेंको और आइंदा मुझे सिगरेट पीते नजर ना आइए बशीर सिलगामी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है कमेंट। अरशद ने उर्दू के मारूफ अफसाना निगार के एक अफसाने का अंग्रेजी में तर्जुमा करके फेसबुक पर अपलोड किया। कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने अफसाने पर अपनी अपनी राय दी, लेकिन अफसाना निगार का कमेंट सबके लिए हैरत का बाइस बन गया। अफसाना निगार ने लिखा था, इसमें अफसाना या कहानी कहाँ है? जरा नाचीज को भी समझाइए। मुझे लगता है अंग्रेजी अदब में अफसाने के नाम पर अंग्रेजी के साथ मजाक किया जा रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, छोटा तालिब इल्म हूँ। अरशद ने अफसाना निगार का कमेंट पढ़कर हैरान सा हो गया। उसने जवाब में लिखा, सर आपको क्या हो गया है? ये तो आप ही के अफसाने का तर्जुमा है जिस पर आपको कुछ साल पहले इनाम मिला था। प्रोफेसर डॉक्टर नरगिस वकार का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है वो। रात का वक्त, तंदूर गर्म था। तंदूर की गर्मा गर्म रोटियां निकाल कर पास रखी बोरिया में रखता जा रहा था कि एक 8-9 साल का बच्चा झपटा और एक रोटी उठाकर दौड़ने लगा। नान बाई रोटी निकालने वाली सलाख लेकर उसके ताक़ुब में दौड़ा। तेरी ये हिम्मत, मेरे सामने से रोटियां चुरा रहा है? नहीं, मैं चोर नहीं हूं। मेरा दादा कल से भूखा है, वो भूख से मर जाएगा। बच्चे की जबान से निकला जुमला पूरा ना हुआ और नानबाई ने सलाख चला दी। एक चीख बुलंद हुई। सर से बहता खून जमीन पर बहते हुए सवाल कर रहा था, मैंने तो मुल्क नहीं लूटा। आपने अगर अफसानचे देखे तो यूं समझ लें कि अफसानचे को आगे बढ़ाने में आपने अपना हिस्सा डाल दिया। आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी तरगीब दें कि वो भी सब्सक्राइब करें। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे उतनी दूर तक अफसाना पहुंचेगा। तनवीर अख्तर नुमानी का अफसाना सुनते हैं। बेगम, वो लॉटरी में जो 50,000 का इनाम मिला है, सोचता हूँ उनमें से कम 1,000 रुपए मस्जिद में दे दूं। क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ जरूर। कल आप जब बैंक गए थे, इमाम साहब आपसे मिलने आए थे। कह रहे थे कि उनका नजराना ना भूलें, क्योंकि उन्होंने भी दुआएं मांगी थी लॉटरी निकलने की। और अब हम पश्तो की एक मिनी कहानी सुनाते हैं। इसे लिखा है अरबाब रशीद अहमद ने और उर्दू का तालीम दिया है ताज सईद ने। उन्वान है आकबत अंदेश। रमजान का
महीना, शाम का वक्त, ढलता हुआ सूरज उफक को गुलनार किए हुए था। मशरिक की तरफ से स्याही की लकीरें आहिस्ता आहिस्ता उभर रही। हवा से दूर शीरी खान ने रास्ते के किनारे पर पुरानी आसेब ज़दा दरख्त की ओट में बैठे हुए बंदूक की लबलबी से अपना हाथ हटाया और अपने साथी गुल से पूछा, इफ्तार में कितना वक्त बाकी है? गुल ने तसल्ली देकर जवाब दिया, अभी वक्त है, वो आ जाएगा। शीरी खान ने एक ठंडी आह भरी और यादों में डूब गया। उसे वो रातें याद आई जो उसने हाशिम के इंतजार में जाग कर काटी थी। उसकी आंखों में वो अनजाने रास्ते फैलते जो उसने हाशिम का रास्ता रोकने के लिए इख्तियार किए थे। शीरी भी थका देने वाले ख्यालात में गुम था कि गुल पुकारा, सो गए क्या? शीरी चौंक पड़ा। शीरी ने एक सद आ भरी बेसब्री और बेकरारी के मिले जुले जज्बात से कांपती हुई आवाज में गुल से मुखातिब हुआ, तकदीर कभी हाशिम को मेरी निशाने के सामने नहीं लाई। गुल का चौड़ा चेहरा रोशन हुआ और तेज चुभती हुई आंखें मुस्कुराई। उसने शीरी को हिम्मत दिलाते हुए कहा, हाशिम अब शिमरोज के पकवान नहीं खा सकेगा। गुल खामोश हो गया। चंद लम्हों के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, तुम्हारे हाथ में मेरी बंदूक है। जब तक तुम अपने दिल में काम के लिए गैर मामूली हिम्मत पैदा नहीं करोगे, मेरी बंदूक की नाल आग नहीं उगलेगी। ऐसा ना हो कि बाद में तुम मुझसे नाराज हो जाओ। अभी ये खुसुल जारी थी कि किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों चौकन्ना होकर खामोश हो गए। शीरी का रंग पीला पड़ गया। उसने बंदूक की लबलबी पर हाथ फेर कर दिल को तसल्ली दी और रास्ते पर नजरें गाड़ दी। उसकी रगों में खून की गर्दिश तेज हो रही थी। उसने देखा बढ़ती जवानी और गिठे हुए जिस्म के साथ भारी कदमों से लंबे लंबे डग भरता हुआ उसी रास्ते पर आ रहा है। शीरी के रोंगटे खड़ी हो गए। उसने आंखें मूंद ली। तसव्वुर में उसने अपने मकतूल भाई का जिस्म खून से लथपथ देखा और फिर उसकी नजरों ने आहिस्ता आहिस्ता उभरता हुआ हाशिम का न्यूला देखा और अचानक मकतूल भाई की लाश उसके तसव्वुर से गायब हो गई और अब उसके सामने हाशिम बढ़ता हुआ आ रहा था। शीरी खान ने अपने बंदूक से उसकी छाती पर शिश्त बांधी। शीरी के हाथ कांपी, पेशानी पर ठंडा पसीना छट निकला। गुल ने सरगोशी की, दबा लबलबी, दबाओ, वो करीब आ गया है। शीरी खां अब भी खामोश था। गुल ने गुस्से से दांत कटकटाते हुए और गजबनाक नजरों से शीरी को घूर कर देखा। शीरी की आंखों से दो आंसू टपक पड़े। वो मलूल था। हाशिम आगे बढ़ता चला गया और शीरी अपनी हिचकियों में सिर्फ इतना कह सका, हाशिम रोजे से था, ऐसे में वो सीधा जन्नत की धार जाता।